आते हैं तो आप नीचे लेग को मत रखिए। अगर आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है और आपके पास बिल्कुल भी वर्कआउट करने का, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, दिन में आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता, तो आज मैं आपके सामने जो प्रैक्टिस करने वाली हूँ ना, आप ये रात के टाइम पर भी आराम से कर सकते हैं। जी हाँ, सोने से पहले बस आपको ये करना है और आप देखेंगे कि किस तरह से आपका पेट अंदर चला जाएगा, आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल खत्म हो गया है, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ रहने लग गई है। तो अगर आप सोते टाइम ये सारा वर्कआउट जो मैं बता रही हूँ ये कर लोगे ना, तो जब सुबह उठोगे बिल्कुल फ्रेश उठोगे। आप 7 दिन का चैलेंज लेकर इस प्रैक्टिस को करके देखिए, आपको खुद लगेगा कि आपका पेट अंदर चला गया है। और तो और आप अपने इंचेस भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि आपका पेट सच में ही अंदर जाने वाला है। तो अब मैं आपको ये प्रैक्टिस करके दिखाऊंगी, आप मेरे साथ साथ कीजिएगा, आपको अभी बहुत अच्छा फील होगा, बहुत फर्क लगेगा। और तो और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी देने वाली हूँ, डाइट टिप्स दूंगी साथ ही साथ, जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका पेट अंदर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, बहुत आसान सी प्रैक्टिस है, कोई भी कर सकता है। वजन ज्यादा है, उम्र ज्यादा है, या फिर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, या आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना पसंद नहीं करते, तो भी आप ये सब कुछ बहुत आराम से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसके लिए ना सबसे पहले मैं आपको ये फ्लोर मैट पर करके दिखा रही हूँ। आप भी अपने बेड पर या फ्लोर पर जहां पर भी इसको करना चाहते हो आराम से बैठ जाओ और कर लो। इसके लिए क्या करेंगे, अब ना हम इस तरह से बैठ जाते हैं। सबसे पहले अपने लेग्स को थोड़ा सा इस तरह से खोल लो। आप ऐसे करो, मैट जो लिया है इसके इतने किनारे में, मतलब इतनी लेग्स खोल लो। अगर आप बेड पर बैठे तो कुछ इस तरह से आप अपनी लेग्स को खोल लीजिए। सबसे पहली प्रैक्टिस जो हम करेंगे उसमें क्या है, ये हाथ ऐसे मैं ऊपर रखूंगी और अब इसी हाथ को अपने दूसरे पैर को टच करूंगी अंगूठे तक। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से एक बार जैसे आपने ऐसे टच किया, फिर दूसरे पैर से ऐसे टच किया, फिर ऐसे टच किया और फिर ऐसे टच किया। इस प्रैक्टिस में आपको यही करना है। इसके आपको करने हैं 30 काउंट्स करने हैं, 3 सेट करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मेरे साथ साथ करो, 15 16 17 18 19 20। इस बात का ध्यान रखना है कि आपका घुटना है ना जो, ये नहीं मुड़ना चाहिए। आप इस चीज को कर सकते हो कि अगर आपका हाथ, एक चीज का आप और ध्यान रख सकते हो कि अगर आपका हाथ अंगूठे तक नहीं जाता, बहुत सारे लोगों का जिनका पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ है तो आपका हाथ अंगूठे तक नहीं जाएगा, तो यहाँ तक जितना भी आपका हाथ जा रहा है आराम से उतना करो। कई लोगों को पीठ में प्रॉब्लम होगी, वो भी एकदम आगे तक नहीं टच कर पाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना आप इजीली कर सकते हो उतना करो। ठीक है, अपने आप को तकलीफ देकर कुछ नहीं करना। धीरे धीरे आपकी बॉडी जब काम करने लगेगी, आपकी बॉडी थोड़ी स्ट्रेचेबल हो जाएगी, आप रोज इस प्रैक्टिस को करोगे तो आप आगे तक टच कर पाओगे। मैंने आपको 20 काउंट्स करके बताए हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप 30 के 3 सेट करेंगे। ये हो गई हमारी पहली प्रैक्टिस। ठीक है, अब देखो इस तरह से बैठ जाएंगे, एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रखेंगे। ठीक है, ऐसे बैठ जाएंगे और अब हमें क्या करना है, एक हाथ यहाँ रखो, दूसरे हाथ को, ये है सेकंड प्रैक्टिस, दोनों हाथ अभी जैसे मैंने यहाँ रख लिए। अब क्या करना है, एक हाथ को ऐसे लेकर जाना है। ठीक है, जितना आप बेंड हो सकते हो। 1, फिर इसको नीचे रखो, दूसरे हाथ को लेकर आओ। 2 1 2। रात को सोने से पहले करना है, तो मतलब खाना खाए हुए आपको कम से कम 2 घंटे तो हो जाए। कभी भी कोई भी एक्सरसाइज करो तो खाना खाते ही एकदम से नहीं करनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा टाइम हो जाए तो अच्छा रहता है।
वैसे इसमें हमारे पेट का कोई काम नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा गैप जरूर रखेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इस प्रैक्टिस का भी आपको करना है 20-20 के 3 सेट करने हैं, ठीक है। 20-20 के या 30-30 के, जैसे आप शुरुआत कर सको। 20 से करो, 10 से करो, पर 30 तक लेकर जाना जब आप कर पाओगे। तो ऐसे इसके भी आपको 3 सेट करने हैं डेली। करेंगे थर्ड प्रैक्टिस। तो इसमें क्या है, अपने पैर ऐसे आप रखो, ऐसे आप जैसे नॉर्मली बैठते हो, बिल्कुल ऐसे बैठोगे और क्या करोगे, अपने हाथ ऐसे ऊपर ले जाओगे। अब आपको क्या करना है, ऐसे आगे को झुकना है। 1, बिल्कुल फ्लोर पे, बेड पे अपने हाथ को टच करना है और फिर ऊपर उठना है। 2 3 4 5। इस प्रैक्टिस को भी आपको 20-20 के 3 सेट करने हैं शुरुआत में, और फिर इसे 30 के 3 सेट तक लेकर जाना है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। ये आपके बेली फैट को कम करेगी। देखो, जब हम ये वाला स्ट्रेच कर रहे थे, इस वाले स्ट्रेच से आपका साइड फैट खत्म होगा बैठे बैठे। करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तीसरी एक्सरसाइज से सारा स्ट्रेच आपके अपर, लोअर और मिडिल बेली पर आएगा और आपका सारा बेली अंदर जाएगा। जितना भी पेट बाहर निकला हुआ है ना, धीरे धीरे सारा पेट अंदर चला जाएगा। और जो मैंने आपको फर्स्ट प्रैक्टिस बताई है, जो हमने फर्स्ट पैरों को टच किया, उससे भी हमारे ये साइड का फैट भी कम होगा और बेली का फैट भी कम होगा। अब हम करेंगे फोर्थ प्रैक्टिस। 3 प्रैक्टिस हमने ऐसी कर ली जो बहुत आसान थी, सिंपल हमने बैठकर करी। अब हम थोड़ा सा अपने थाइज का भी फैट कम करना चाहते हैं, लेग के साथ साथ पेट तो अंदर जाए और लेग्स का भी हमारा फैट कम हो जिससे, है ना। तो ये क्या प्रैक्टिस है, इसमें क्या करना है, बिल्कुल ऐसे देखो, आपको ऐसे बैठना है और ये हाथ ऐसे रखने हैं, और अपने बिस्तर पर बैठकर भी देखिए आप आराम से कर सकते हैं ये फोर्थ प्रैक्टिस। और अपने इस वाले पैर को, एक पैर को उठाना है और ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे करना है, और फिर इसे ऐसे लेकर आना है अपनी चेस्ट तक और फिर ऐसे नीचे रखना है, बिल्कुल इसी तरह से। अब दूसरे पैर से करेंगे हम। क्या होगा, ये इसको अपने चेस्ट तक लेकर आओ, फिर ऐसे रखो और फिर नीचे ले जाओ। अब बिल्कुल ऐसे ही 1 में ये होगा, सेकंड में चेस्ट के पास लाओगे, 3 में इसे सीधा करोगे और फिर नीचे लेकर जाओगे। तो ये आपके बेली के साथ साथ आपके लेग्स का वर्कआउट है, ठीक है। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, एक तरह से हम अपनी लेग्स का मूवमेंट कर रहे हैं पूरा। ये देखो 1 2 1 2। अगर आप थोड़ा फास्ट कर सकते हो तो ऐसे कर लो, 1 2 1 2। नीचे लेग को मत रखो, मतलब अगर आप कर पाते हैं तो आप नीचे लेग को मत रखिए, और अगर आपसे नहीं होता है स्टार्टिंग में तो आप इस तरह से पहले अपनी लेग को ऐसे अपनी चेस्ट के पास लाओ, सीधा करो और फिर नीचे रखो। चेस्ट के पास लाएंगे, फिर इसे थोड़ा सीधा करेंगे और फिर नीचे रखेंगे। लेकिन अगर आप इसे एडवांस में करना चाहते हैं तो देखो, बस ऐसे अपनी लेग को चेस्ट के पास लाना है और सीधा करना है, ठीक है, नीचे नहीं रखना है लेग को। तो ये आपके थाइस का, हिप का फैट कम करेगा, साथ ही साथ आपका लोअर बेली भी इससे कम होगा। ये है हमारी फोर्थ प्रैक्टिस, फोर्थ एक्सरसाइज, जो आप आराम से सोने से पहले बेड पर बैठकर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस। अपनी 5th प्रैक्टिस करते हैं जो हमारे बेली को कम करेगी। वो क्या है, देखो ऐसे हाथ पीछे लेकर जाओगे और ऐसे ऊपर लेकर जाओगे, ऐसे एक साइड बेंड होना है, फिर दूसरी साइड बेंड होना है, बैठे बैठे। 1 2
1 2 1 2 1 2 1 2। ये करते टाइम आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी ये जो पीठ है ना, ये बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। जितनी आपकी पीठ सीधी रहेगी उतना आपका बेली जल्दी अंदर जाएगा। ठीक है, ऐसे मूव होना है, एक साइड दूसरी साइड, 1 2। तो ये प्रैक्टिस भी आपको 30 टाइम्स करनी है। इसके भी आपको 3 सेट करने हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये जो 5 प्रैक्टिस बताई हैं, ये बहुत आसान है, जिन्हें आप सोने से पहले कर सकते हो। और इसमें कोई ज्यादा पेट का काम नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं है कि खाना खाया तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि 1.5 से 2 घंटा हो जाए, उसके बाद आप सोते टाइम ये कर लो। जैसे 8 साढ़े 8 बजे खाना खाया तो 10:30 तो बज ही जाते हैं सबको सोते सोते। 10 साढ़े 10 के बीच में आप अपने ये प्रैक्टिस करो। 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको ये सब प्रैक्टिस करते हुए, और आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे। कल आप जब सुबह नेक्स्ट डे उठोगे ना, तो आप बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। अगर आपको लगता है कि आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल खत्म हो गया है, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ रहने लग गई है, तो अगर आप सोते टाइम ये सारा वर्कआउट जो मैं बता रही हूँ ये कर लोगे ना, तो जब सुबह उठोगे बिल्कुल फ्रेश उठोगे। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया हो, जो प्रैक्टिस मैंने आपको बताई है वो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।